सुप्रभात मेरे साथियों। आप सभी का हमारे इस हमारे विज्ञान की दुनिया में मैं आप लोग को स्वागत करता हूँ तहे दिल से। आप लोगों का इस विज्ञान की दुनिया में आप लोगों का एक पाठ का अध्ययन कर रहे थे, जिस पाठ का अध्ययन का नाम था गुरुत्वाकर्षण बल। और इस गुरुत्वाकर्षण बल में हम लोग बहुत चीज़ जानते हुए यहाँ तक का पहुँच गए हैं। तो इसके अगर पहले के अध्याय की बात अगर हम लोग करें तो उसमें हम लोग बात किए थे एक गैलीलियो गैलीली के बारे में, जिन्होंने कुछ बताया था गिरती हुई वस्तु के बारे में। और वो गिरती हुई वस्तु के बारे में क्या बताया, आपको अगर ना देखे हो वो वीडियो तो आप पहले उस वीडियो को देखें, तब ये वीडियो आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा कि इस पाठ में क्या बताया जा रहा है। तो उस पाठ में गिरती हुई वस्तु को गैलीलियो गैलीली ने क्या बताया और उस बात को पूरे करने वाले हमारे रॉबर्ट बॉयल वो क्या बोलते हैं, दोनों के बात के तर्क पर अब हम लोग एक ऐसे टॉपिक पर पहुंचे हैं जो हमारा एक गुरुत्वाकर्षण, जहाँ जहाँ गुरुत्वाकर्षण बल लगता है वहाँ वहाँ हमारा एक दोनों के बीच में कुछ मान निकलता है, जिस मान के जरिए हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल निकाल सकते हैं। जो हम लोग बात कर रहे हैं Gm1m2 बटा आर स्क्वायर की, ये मान ये कैसे, किन्होंने और किसने दिया, इस बात का आज इस हम लोग पाठ में चर्चा करेंगे और इस बात के बारे में हम दोनों के बीच में वार्तालाप होगा। तो आप लोगों का विज्ञान की दुनिया में, इस रस की दुनिया में स्वागत है, जो आपको इस बात को समझने के लिए सबसे पहले तो इस गहराई में डूबना होगा। तो इसको प्रारंभ करने से पहले आपको उस दुनिया में आने की ज़रूरत है जिस दुनिया में हम लोग अभी जाएंगे। तो बिना समय को विलंब किए हुए हम लोग चलते हैं आज के उस पाठ पर। लेट्स गो। मेरे प्यारे साथियों, हम लोग उस जिस टॉपिक की बात कर रहे थे, जिस टॉपिक का हम लोग का सबसे पहला हेडिंग ही है हमारा गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। सार्वत्रिक इसीलिए है ताकि ये हर जगह मेरे, आपके और किसी और के, और कोई भी जितने भी हमारे दो या दो से ज़्यादा वस्तु जो होते हैं उसके आपस के बीच में पूरे हर जगह ब्रह्मांड से लेकर पृथ्वी तक का ये बल लगता है, इसीलिए इसको सार्वत्रिक कहते हैं, सार्वत्रिक। तो इसको देने वाले हमारे न्यूटन्स हैं, जो कि इसको न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के नाम से जाना जाता है। सबसे पहली बात ये, इसको देने वाले न्यूटन हैं, न्यूटन्स, जिसको न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के नाम से जानते हैं। ये जो नियम दिया गया है, इस पे दो वस्तु जो होते हैं उस पे दो नियम के बारे में बात ये करते हैं न्यूटन जी। दो नियम, जो कि वो दो नियम के अनुसार हमारा एक गुरुत्वाकर्षण हम दोनों और मेरे और आपके बीच में वो बल निकलता है। वो बल क्या है उसको हम लोग समझेंगे कैसे वो क्या बोले हैं इसके बारे में। तो सबसे पहली बात करें तो दो पिंड कहने का मतलब दो वस्तु हो, छोटा बड़ा कोई भी हो। तो हम दो पिंड लिए हैं, एक ये वाली, एक ये पिंड और एक ये पिंड। एक ये वाला पिंड है मेरा और एक ये वाला पिंड है। तो इस पिंड को अगर ध्यान से देखा जाए तो इसको कुछ दूरी पे रखा गया है, ठीक। जिस दूरी को, ये जो दूरी जो रखा गया है, इसका भी कुछ हम लोग नाम दिए थे कोई पाठ में, अगर याद हो तो। उस हर एक पाठ का इसमें एक जरूरत है, इसमें कुछ ना कुछ बातों का इसमें जरूरत पड़ेगा। तो इसको कुछ दूरी पे रखा हुआ है। इस दूरी को यहाँ पे R माने हुए हैं, हम लोग D भी मान सकते हैं,
ठीक है। तो ये कुछ दूरी पे रखा हुआ है, जिसका दूरी को ये r माना हुआ, हम लोग d भी ले सकते हैं, ठीक है। और इसका कुछ वजन भी होता है। वजन कहने का मतलब इसका कुछ द्रव्यमान। तो इसका जो द्रव्यमान है, पहला वस्तु का कुछ और हो सकता है, दूसरा वस्तु का कुछ और हो सकता है, क्योंकि दोनों जो पिंड लिया गया है, ये दोनों समान आकार का और समान साइज का नहीं लिया गया है, एक जैसा और एक आकार का नहीं लिया गया है। इसलिए हो सकता है पहला वस्तु का द्रव्यमान m1 हो सकता है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, हो सकता है दूसरा वस्तु का द्रव्यमान हमारा m2 हो। तो इसीलिए इसको हम लोग सूचित m1 m2 से किए। इस दोनों के बीच की जो दूरी है उसको हम लोग r लिए, ठीक। तो इस पे न्यूटन जी दो बात कहे कि अगर ऐसा सिस्टम आपके पास बना हुआ है तो यहाँ पे दो चीज होता है। क्या होता है वो दो चीज, क्या होता है तो दो चीज समझ लें। सबसे पहली बात, दो चीज में सबसे पहले ये हमारा होता है कि यह आकर्षण बल जो होता है ये मेरी तरफ ये लगाता है और उसके तरफ हम लगाते हैं, दोनों आपस में ये बल लगाने लगता है। और वो भी कैसा, केंद्र से केंद्र आकर्षण लगता है। ये सिर्फ आकर्षण, प्रतिकर्षण नहीं होता है, ठीक। तो इसमें जब ऐसा बात होता है तो ये दोनों पिंड जो होता है, इसका जो द्रव्यमान है, इसका जो द्रव्यमान है वो गुणनफल के समानुपाती होता है। गुणनफल के समानुपाती होता है कहने का मतलब इसका जो बल लगेगा, पहला जो वस्तु है उसका द्रव्यमान m1 और जो दूसरा वस्तु है उसका द्रव्यमान m2, इन दोनों के गुणनफल के बराबर इसका बल लगता है। पहला बात इन्होंने, न्यूटन ने ये कहा। इसको और अच्छे से समझेंगे, धैर्य बनाए और अच्छे से इसको बेहतर से बेहतर समझने का प्रयास करेंगे। पहला चीज इन्होंने ये बता दिया। दूसरा चीज इन्होंने बताया कि गुरुत्वाकर्षण का बल इन दोनों पिंडों के मध्य की दूरी, जो इसका जो दूरी जो आप जो भी माने हैं, जो यहाँ पर और यहाँ पे ये जो दूरी है, ठीक, इस दूरी को इसमें r माना गया, जिसको हम लोग d भी ले सकते हैं अभी, लेकिन हम लोग r लेके चलते हैं, ठीक। तो इसका जो दूरी r होगा, ठीक, इसके वर्ग, इसका जो वर्ग होगा, इसका जो वर्ग करने का मतलब क्या है, जब इसका हम लोग स्क्वायर करेंगे, वर्ग स्क्वायर करेंगे, जब इसका हम लोग स्क्वायर करेंगे तो इस दोनों के बीच का दूरी का अगर वर्ग करते हैं तो ये निकलता है युक्त कर्मानुपाती। युक्त कर्मानुपाती यानी कि हमारा इसका जो बल लगेगा वो कुछ इस प्रकार का इसमें लगता है, दूरी के बीच में, मध्य के बीच में। इसके कहने का मतलब क्या है, इसको समझेंगे, बोल तो रहे हैं, इसको और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन इस पे नहीं, एक हमारे पास एक और डिजिटल बोर्ड है, उस पे जाके समझेंगे अच्छी तरह से। अभी इन्होंने क्या बताया है, क्या दिया है, अभी सिर्फ उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो पहला चीज यो, इसका जो द्रव्यमान होता है दोनों गुणनफल के बराबर बल लगता है, समानुपाती में। दूसरी बात, जब ऐसे जब बात होता है तो हमारा जो बल होता है, यानी कि मेरे और आपके बीच, दो वस्तु के बीच में जो बल निकल के आता है वो ये निकल के आता है जो यहाँ पे दिया हुआ है, F = G m1 m2 बटा r²। कहीं भी पूरे ब्रह्मांड में से लेकर आपके पृथ्वी तक का सब जगह बल हमारा इस प्रकार का लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल, जो मान निकालने वाले हमारे न्यूटन साहब दे दिए। अब यहाँ पर जो जी देख रहे हैं, इस जी को हम लोग समानुपाती नियतांक कहते हैं, इंग्लिश में बोले तो कांस्टेंट। ये एक कांस्टेंट है, ये हमारा नियतांक कहलाते हैं। और ये गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान कुछ इतना होता है, 6.67 × 10 का
घात -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये हमारा जी का मान होता है। इस जी का मान भी हम लोग निकालते कि जी का मान आया कैसे, क्यों जी का मान हम लोग यही क्यों ले, क्या कारण है ये लेने का। तो ये सब जो बात अभी हम लोग जो देखे हैं, इसको और अच्छे से समझने के लिए हम लोग एक जगह और अभी चलेंगे। यानी कि आपको तो रहना यहीं पर, रहने का कारण मतलब इस विज्ञान की दुनिया ही में रहना है। हम आपको ले चलते हैं एक और दुनिया में, जो वहाँ पे समझने में और आपको बेटर समझ में आए। हाँ, तो मेरे प्यारे साथियों, अब आप लोग सहज हो जाइए। हम लोग उस बात को हम लोग जानने जा रहे हैं, जिस बात को अभी थोड़ी देर पहले हम लोग हम दोनों के बीच में क्या गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, उसका अब लोग अध्ययन करके आ रहे हैं। उस बात को और गहराई में जाकर समझने के लिए हम लोग इस डिजिटल बोर्ड पे आए हैं। ठीक, जिस टॉपिक का नाम था हमारा ये गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। ठीक है, इस जो सार्वत्रिक है इसका मतलब होता है यूनिवर्सल। क्या होता है? यूनिवर्सल। इसके अगर नाम में देखा जाए तो यहाँ पर लिखा हुआ है यूनिवर्सल, यानी कि पूरे यूनिवर्स में आप यहाँ हो या फिर आप डर के मारे कोई और दूसरे ग्रह पे हो, आपका दोनों जगह जो गुरुत्वाकर्षण बल जो लगेगा वो जितना अभी थोड़ी देर पहले जो मान निकला था F का, उतना ही हर जगह लगेगा। चाहे आप किसी कोना में छिप के रहो, सब जगह वही हमारा गुरुत्वाकर्षण का बल का मान का बराबर आपका निकलेगा। हर जगह वही, हर जगह जहां भी जाए वहां वही। ठीक, तो ठीक है, तो इस बात की तो बात हम लोग कर लिए थे। तो यहाँ पर बात है, इसको हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के भी नाम से जानते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो इस बात को देने वाले हमारे देखते हैं, इसके नाम ही में जुड़ा हुआ है, इसका नाम ही दिया हुआ है न्यूटन्स। तो इन्होंने ही दिया है और दूसरा कोई दे नहीं सकता है नाम, जो नाम है कोई नहीं देगा। तो इन्होंने सबसे पहले एक बात बोला। ठीक, उस बात को हम लोग समझने का कोशिश करेंगे, अच्छे से थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे ध्यान से। सबसे पहले बात कहें कि आपके पास दो पिंड होना चाहिए, हर जगह रहता है। आप उसको पिंड माने, वस्तु माने या फिर कण माने, वो आप पे निर्भर करता है कि आप क्या मानना चाहते हैं। फिलहाल हम यहाँ पर ये पिंड लेते हैं, ठीक, और एक ये पिंड लेते हैं। ये जो दोनों हमने जो पिंड लिया, क्या ये दोनों एक ही आकार का है और एक ही द्रव्यमान का है? तो ऐसा बात नहीं है। इस नियम में ये बात नहीं कहा गया है कि आप दो पिंड जो लीजिएगा एक ही आकार और एक ही द्रव्यमान का लीजिएगा, जी नहीं। एक बड़ा भी हो सकता है, एक छोटा भी हो सकता है। तो इसका जब हम लोग वजन करेंगे तराजू पे तौलकर या फिर हमारा जो मेजरमेंट मशीन होता है उस पर रखकर, तो इसका द्रव्यमान कुछ अलग निकलेगा, इसका कुछ अलग निकलेगा। तो इसका द्रव्यमान जो निकलेगा, सपोज थोड़ी देर के लिए इसका मान से चलते हैं कि इसका द्रव्यमान m1 और इसका द्रव्यमान m2। पिंड इसलिए बोल रहे क्योंकि इसका आकृति जो है वो कुछ गोला प्रकार का है, गोला का है, इसलिए इसको हम लोग पिंड कहें। अब बात यह है कि अगर इसका आकार एक नहीं है तो द्रव्यमान अलग अलग, m1 m2। अगर ऐसी बात है तो इसको कुछ दूरी पर रख दिया जाए। क्यों? क्योंकि हर जगह तो हमको यही ना निकालना है कि हमारा इसके बीच में कितना गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, तो ये कुछ दूरी पे होगा। तो इस कुछ जो दूरी होगा उस दूरी को, यानी कि इसके और इसके दूरी, अच्छा ये जो दूरी जो हम ले रहे हैं किसके किसके बीच का ले रहे हैं, तो इसका केंद्र जो है और इसका जो केंद्र है उस दोनों के बीच का दूरी का हम ले रहे हैं, समझे। और जो बल भी लगता है वो यही एक दूसरे के केंद्र के प्रति, इसके प्रति ही बल लगता है एक दूसरे के प्रति। ठीक, फिलहाल इसका जो दूरी है, इसका दूरी को हम लोग d लेके चलते हैं।
अच्छा, उसमें तो आर लिखा हुआ था, ठीक है, आर भी लेके चलते हैं, दोनों लेके चलेंगे। ठीक, तो यहाँ पे इसका जो दूरी है, यहाँ पे आर हम डी लिए, और उसमें अभी जो थोड़ा देर पहले बताया उसमें आर था। दूरी को हम लोग डी इसलिए ले रहे क्योंकि इसका इंग्लिश होता है डिस्टेंस, और डिस्टेंस का पहला लेटर डी। ठीक, अच्छा, तो अगर ऐसा बात अगर आप जानते हैं तो इसमें सबसे पहला बात ये जो बोले न्यूटन कि दो जब पिंड होगा और ये कुछ दूरी पे होगा, यानी कि डी या फिर आर जो भी है, तो इस दोनों के बीच में जो बल लगेगा, यानी कि ई चाहेगा इसको इधर कर ले, ई चाहेगा इसको इधर कर ले, यानी कि दोनों के बीच में क्या लग रहा है, बल। बल को हम लोग सूचित क्या चीज से किए, एफ से। ठीक, बल का इंग्लिश क्या होता है, फोर्स, और फोर्स का पहला लेटर एफ, तो इन दोनों के बीच में एफ लग रहा है, बल लग रहा है, यानी कि तो इसमें जो बल जो लगेगा वो इसका मान जो होगा, इसका जो मान जो निकलेगा इस समय पहला थी में जो बात कहे हैं, दोनों पिंडों के द्रव्यमान, जो दोनों पिंड है इसका द्रव्यमान m1, इसका द्रव्यमान m2 का क्या होगा, गुणनफल, यानी कि m1 इंटू m2, इसका गुणनफल। ठीक है, इसका गुणनफल जो इसका बल जो होगा, बल यानी कि F। ठीक, तो ये जो F होगा ये क्या होगा, समानुपाती होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इंग्लिश में समानुपाती, यानी कि ये वाला सिंबल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, हिंदी में बोले तो समानुपाती। समानुपाती का अर्थ क्या होता है, नहीं समझ में आता है समानुपाती। यहाँ पे समानुपाती आखिर हम क्यों लगाए, क्या क्यों, जो बोल दिया वो लगा दे, इसका कुछ कारण होगा, कुछ मतलब मायने होगा, तभी तो ई लगाया गया है, नहीं तो और भी कुछ लगा सकते थे। बराबर का ही नहीं लगाए, बराबर का भी सिंबल भी तो लगा सकते थे, ये क्यों, जो बोला वही क्यों माने। तो इसकी जो बात है, ये जो ऐसा जो जिनके मन में सवाल उठता है, इसके लिए आपको इस क्लास में नहीं ध्यान देना चाहिए था। भले आपको दुख लग सकता है, लेकिन जो सच्चाई वो करीबी होती है। ये सब बात जो है आपको नीचे क्लास में बताया गया था, तो उस समय आप लोग कहाँ थे। कहने का मतलब जिस समय आप लोगों को एक चैप्टर मैथ में, गणित में था, प्रोपोर्शनल एंड ये करके था, प्रोपोर्शनल ही करके था, पोर्शन एंड प्रोपोर्शनल करके था, तो उस समय ये सब जो पढ़ाई चल रहा था, तो उस समय हम लोग क्या कर रहे थे, तो वही जो दूसरे लोग करते थे। तो इसका भुगतान कहाँ भुगतना होगा, इस क्लास में। अभी तो फिलहाल इसके बारे में तो उतना बात नहीं कर सकते हैं, उतनी बात अभी नहीं हो सकती है। ये सब बात अगर चाहिए तो कमेंट में आप लिख सकते हैं, तो आप लोगों के लिए ये सब बात अच्छे से समझाने के लिए मैं तत्पर रहूंगा। आगे इसको फिलहाल इतना ही पे छोड़ देते हैं। ये जो हम लोग लिए हैं, इसको हम लोग पहला समीकरण लेके चलते हैं जो न्यूटन जी बोले। ठीक, अब दूसरा समीकरण बोलते हैं क्या, ये जो दो पिंड होगा, इसके जो मध्य की जो दूरी होगा, इसके मध्य की दूरी एक मेरी तरफ से डी है, आपकी तरफ से आर है, जो बुक में लिखा हो रहता है। तो इसके जो वर्ग करेंगे, वर्ग यानी कि इसका स्क्वायर जब करेंगे, किसका, इसका जब स्क्वायर करेंगे, तो ये डी स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। ई बराबर क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम डी और बराबर आर दोनों एक ही है, मेरे तरफ से डी, आपके तरफ से आर है। तो इसका क्या होगा, तो युत क्रमानुपाती होता है, युत क्रमानुपाती, और यह है समानुपाती। अच्छा, कहने का मतलब होता है कि आपका इसमें जो दूसरा समीकरण में इसमें जो बल लगेगा, दो चीज पर निर्भर करता है। एक तो इसके आकार पर, यानी कि इसके द्रव्यमान,
आकार घटेगा मतलब द्रव्यमान, इसका द्रव्यमान m2, इसका m1, इसका m2। तो उस पे पहला बात तो उस पे निर्भर करता है बल लगने का। अगर ये बहुत ज्यादा बड़ा तो इसको तुरंत खींच लेगी शायद ऐसा बात है। तो पहली बात ये बोला गया। दूसरी बात क्या है कि इसको जितना दूर करते जाए उतना बल घटते जाता है, जितना पास लाते जाए उतना बल बढ़ेगा, गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ेगा। इसीलिए यहाँ पर इसके मध्य का जो दूरी है उसका स्क्वायर करते हैं। लेकिन ये स्क्वायर ही क्यों करेंगे, स्क्वायर ही क्यों, इसका कुछ मेन रीजन है, मेन रीजन इसका है, लेकिन बताएंगे तो अभी नहीं, बताएंगे तो कुछ काफी ज्यादा लंबा भी वीडियो बन जाए शायद, तो उसकी बात अभी नहीं होगी। अभी जो बात ये कर रहा है उसी की सिर्फ बात कर लेते हैं। तो ये बोल रहा है कि युद्ध क्रमानुपाती होगा, युद्ध क्रमानुपाती। कहने का मतलब इस दोनों के बीच में जो अभी जो बल लग रहा है ये 1/d² बोले या फिर बराबर में r² कहें। यहाँ पे हम d लेके चले हैं, लेकिन आप r भी लेके चल सकते हैं, क्योंकि मेरे लिए आपका ये जो दूरी है d है, आपके लिए ये r है। हम d रखना पसंद करते हैं, r नहीं। r हमारा त्रिज्या हो जाता है, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक, अच्छा हमको एक बात नहीं समझ में आया, इसमें यही सिंबल लगा हुआ है, इसमें भी यही सिंबल लगा हुआ है, दोनों में एक ही चिन्ह। क्या चिन्ह है? समानुपाती में भी यही चिन्ह है, हमारा युद्ध क्रमानुपाती में भी यही चिन्ह है। तो कैसे आप कह रहे हैं कि हमारा ये क्या कहते हैं समानुपाती है, ये हमारा युद्ध क्रमानुपाती है? तो इसके लिए भी क्या बोले, इसके लिए भी वही बात है कि ये सब बात जो अभी इस क्लास में सोच रहे हैं और इस क्लास में आप जो ज़्यादा इसमें चिंतन कर रहे हैं, ये आपको शायद पहली क्लास में करना चाहिए था, तो शायद इतना समस्या ना होता है। खैर, तो इस सब बात को अगर ये सब बात आपके माइंड में आता है तो बहुत अच्छी बात है कि आप एक भौतिक विज्ञान में रुचक रखते हैं। रुचक कहने का मतलब कि उसमें आप ज़्यादा आकर्षण है भौतिक विज्ञान की दुनिया में। अगर ये सब आपके माइंड में प्रश्न अगर नहीं उठता है तो व्यर्थ है पढ़ना। खाली किताबी भाषा को पढ़ के क्या फायदा, कोई फायदा नहीं। जो किताब में लिखाया गया है अगर वही हम लोग पढ़ ले और उसको सच मान कर अगर चल दे तो पढ़ना व्यर्थ है। खाली नंबर लाने से नहीं होता है, नॉलेज इंपॉर्टेंट करता है, कॉन्सेप्ट जिसको बोलते हैं। तो किताबी जो भाषा है उसको पढ़ना ठीक है, पढ़िए ठीक है, लेकिन साथ साथ में ये सब ऐसा क्यों हो रहा है कि इसके हमारा गुणनफल के बराबर हो रहा है। अच्छा, हम यहाँ पे गुणनफल ही क्यों लेंगे, बोल दिए तो मान ले, काहे मान लेंगे हम इसको जोड़ देंगे, मेरा मन कर रहा है m+m2 के बराबर क्या कहते हैं समानुपाती होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे गुणनफल क्यों, वाई। तो ये सब जिसके माइंड में जो प्रश्न उठता है वही एक रोचक रखता है हमारे इस भौतिक दुनिया में। बहुत बड़ा कारण, ये सब सवाल उठना चाहिए, हर जगह उठना चाहिए। तो इस सब का सवाल आपके जवाब दे दीजिए, तो अभी इस वीडियो में नहीं दे पाएंगे। ठीक, तो अब आगे की बात कर लेते हैं। अगर जब देना ही नहीं था तो इस सवाल खड़ा क्यों किए? तो खड़ा इसलिए किए क्योंकि आपके अंदर ये उत्साह जागना चाहिए सवाल खड़ा करने का। ठीक, खैर, अब इस दोनों का हम लोग जो मान निकाले हैं, ये समीकरण पहला था, ये समीकरण आपका दूसरा हो गया। ठीक, पहला बात ये, दूसरा बात इन्होंने ये कहा। अब इन दोनों को गुना करवाते हैं।
ठीक है, ये दोनों जो है इसको दोनों तरफ गुना करवा देते हैं, इसको और इसको गुना करवाते हैं, पहला समीकरण और दूसरा समीकरण को साथ पर रखने पर तो हमारा निकलेगा क्या, एफ ये दोनों तो यही रहेगा, ई और ये यही रह जाता है, ठीक, m1 इंटू m2 इसको गुना करवा रहे हैं किससे, 1/d² से, ठीक है। इसके नीचे हमारा एक छिपा हुआ है, तो इस चीज को इससे गुना करवाए तो हमारा निकलता है f इज m1 m2, इस d² को इससे 1 से गुना करवाए तो यहाँ पे हुआ d², d का वर्ग, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात है कि जब भी हम इस चीज का, ये जो चीज है इस चीज का अगर चिन्ह हटाते हैं भौतिक विज्ञान या कोई भी दुनिया के कोई भी चीज की दुनिया में, तो इस चीज को हटाने के लिए आपको किसी भी चीज से, किसी भी कोई एक अक्षर लेकर, यानी कि उसको नियतांक कहते हैं, एक कांस्टेंट से इसको गुना करवाना होगा, कांस्टेंट से इसको क्या करवाना होगा, गुना करवाना होगा। कांस्टेंट से क्यों गुना करवाएंगे, वेरिएबल से क्यों नहीं। फिर देखिए ये सब बात, एक तो ऐसी इसमें दिक्कत है, ऊपर से एगो ने एगो क्वेश्चन खड़ा कर रहे हैं, सवाल खड़ा जो किसने जो किया वही सबसे अच्छा हुआ। तो इसमें हमारा इस सिंबल, इस चिन्ह का हटाने के लिए हम लोग एक कांस्टेंट यानी कि नियतांक से इसको गुना करवाएंगे। और नियतांक लाएंगे कहाँ से, कौन सा नियतांक डालें, नियतांक डाल देते हैं, हम लोग का ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक, इस दोनों के बीच में ग्रेविटेशन यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, इसका पहला लेटर क्या है, जी, पहला लेटर जी, तो क्यों ना हम इसको नियतांक के रूप में जी लिख ले। नियतांक जो होगा हमारा ई जी, इस जी को लेकर इसको यही जी से गुना करवा देते हैं, तो ई हमारा सिंबल हटकर हमारा ई बराबर का सिंबल लगना शुरू हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इस चीज ऐसे में तो हम डाल नहीं सकते, इसको हमको समीकरण में लाना है ना, तो समीकरण कब आएगा, जब हम इक्वल लगाएंगे तब। इक्वल लगाने के लिए हम क्या किए, इसको जी से गुना करवा दिए, इसमें m1 m2 बटा d²। एक फाइनल, एक अंतिम आपका चरण निकल के आया कि कोई भी दो पिंड के बीच में हमारा जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है वो ये लगता है जी m1 m2 बटा d²। यहाँ पे बुक में r रहता है इसलिए यहाँ पे r² रहता है, यहाँ पे हमने d लेके चला है, आपने d लिया यहाँ पे, सॉरी आप r रखे हैं तो आप r रख लीजिए। तो न्यूटन के इन बातों से हमारा ये बात निकल के आता है, सब जगह मेरे आपके बीच में जो मान लगेगा वो ये लगता है, आप यहाँ हो चाहे कहीं हो, क्योंकि इसमें कहा गया है यूनिवर्सल लॉ है। क्या है, यूनिवर्सल लॉ, ठीक है, इतना बात तो ठीक है। अच्छा, इस जी का मान आपको दिया हो रहा है, इसको क्या कर ले, रट्टा मार लेते हैं, समझने की क्या जरूरत है। ये मान कहाँ से निकल के आया होगा, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 kg/m², कहाँ से निकल के आया होगा। तो ये आपको पढ़ना है, थोड़े आगे अगला एक टॉपिक आएगा, उस टॉपिक में इसका मान निकालवाया जाएगा, निकलवाया जाएगा, जो भी बोले। तो हर जगह हमारा ई निकल रहा है, हर जगह मेरे आपके बीच में ई, आपके किसी और के बीच में ई, मेरे और लड़की के बीच में ई, हर जगह के बीच में ई। तो
तो अब आपके पास जो पूरा बात जो निकल के आता है, राम कथा जो भी सुना है उस सब से निकल के आपके पास ये निकल के आया। और यही चीज़ थोड़ा देर पहले आपको हम बताए थे। दुनिया कितना भी डिजिटल क्यों ना हो जाए, जो पुराना वाला जो सिस्टम था ना वही सबसे बेहतरीन। पुराना वाला सिस्टम क्या कि एक बोर्ड हुआ करता था, एक चौक हुआ करता था, उससे पढ़ाना। क्या अच्छा, क्या मस्त पहले के लोग थे। तो ये सब बात जो आपको अब बताया गया है, ये जो बात हम लोग निकाले हैं, इस पे अब हम लोग प्रश्न करेंगे, लेकिन इस पाठ में नहीं। एक अगले पाठ में हम और आप मिलेंगे और उस पाठ में हम लोग इस पे जितना अच्छा से अच्छा प्रश्न हो सके उतना से अच्छा हम लोग करेंगे। अब आप लोग चाहें तो आप अपनी दुनिया में जा सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए घर पे बैठ के अच्छे से इस पे मंथन करें और पढ़ें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।